बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन का मतलब होता है रमूज़ व औक़ाफ़। पंक्चुएशन में एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से या फ़िक्रे के किसी हिस्से को दूसरे से अलग करने के लिए दूसरे नशरात इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको पंक्चुएशन कहते हैं। सबसे पहले है द कैपिटल्स, द फुल स्टॉप, द कोमा, द कोलन, द सेमीकोलन, द इन्वर्टेड कोमा, द अपस्ट्रोफ, द क्वेश्चन मार्क, द एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आगे इनके साइन भी दिए गए हैं कि फुल स्टॉप का कौन सा साइन है, कोमा को क्या क्या कैसे लगता है, कोलन कैसा होता है, सेमीकोलन कैसा होता है, इन्वर्टेड कोमास कैसे होते हैं, वो सारे आगे साइन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग द कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। द कैपिटल, ठीक है, द कैपिटल ये कैपिटल वर्ड होता है जो फ़िक्रे का पहला हर्फ हम लोग कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। यानी कि हम लोगों ने कोई पैराग्राफ स्टार्ट किया है, उसके हम लोग स्टार्ट में हम लोग उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल वर्ड बनेगी। जैसे हम लोगों ने कोई पैरा लिखा है, वी आर गुड बॉय, गुड गर्ल, कुछ भी है हम लोग वो लिखे, तो हम लोग उसका वी का जो आएगा डब्ल्यू वो हम लोग कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगर दरमियान में कोई अल्फ़ाबेट आ गया है कैपिटल का, अगर हम लोगों ने कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें अगर हम लोगों के में प्रोनाउन, पर्सन, मंथ, साल कुछ ऐसा आ गया तो उसको हम लोग लिखेंगे उनका कैपिटल वर्ड्स में किसी भी सेंटेंस के अंदर। यहाँ आप लोग देख रहे हैं लिखा है वी आर मुस्लिम्स। ठीक है, यहाँ पे वी का तो हम लोग कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन अब मुस्लिम्स का एम हम लोग कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। ऐसे ही दूसरी है ही वेंट इकराम ऑन द वे। अब ही तो हम लोगों ने कैपिटल वर्ड में लिखना ही है। अब इकराम किसी पर्सन का नाम आ गया तो इसमें हम लोग इकराम का जो आई है वो हम लोग कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा है ही केम इन जून लास्ट, अब इसमें जून आ रहा है सेंटर में तो इसलिए इसका जून का भी जी हम लोग कैपिटल वर्ड्स में ही लिखेंगे। समझ आ गया आप लोगों को कि तो कैपिटल वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है ख़त्म, यानी ये अलामत हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारा जुमला कंप्लीट हो जाता है, एंड पे हम लोग डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप उसको बोलते हैं। इसके बाद इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करने के लिए भी हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई सेंटेंस लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है ही इज़ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है। ठीक है, इसके आगे मैंने डॉट लगा दिए। अब नेक्स्ट है आई पॉलिश माई शूज़। ठीक है, अब इसके आगे मैंने डॉट लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे डॉट को ख़त्म कर दूँ, हम लोग पढ़ेंगे ही इज़ गुड स्टूडेंट आई पॉलिश माई शूज़, तो ये सेंटेंस की हमें समझ नहीं आएगी कि सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसलिए इनको जुदा करने के लिए, इनका डिफरेंस बताने के लिए कि ये अलग है, हम इसमें डॉट लगाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर किसी लफ्ज़ का पहला और आखिरी हरफ हम मिला कर लिखते हैं, यानी कि मुख्तसर करके लिखते हैं, तो तब हम लोग एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉक्टर। ठीक है, अब हमने डॉक्टर का डी आर अक्सर ऐसे लिखा होता है ना डॉक्टर, जैसे ये मैंने लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अब ब्रदर है, ब्रदर का हम लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्टकट में ब्रोज बनाया हुआ है, तो जब ये ऐसे आते हैं तब हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो है द कोमा। द कोमे का मतलब होता है सख्ता। ये एक छोटा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा वक्फ़ा करके आगे जाना पड़ता है, इसे हम कोमा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि बादशाही मस्जिद, फिर हम आगे कोमा लगाएंगे, शाही किला कोमा, वकील जहांगीर लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। इसी तरह अगर हम लोगों को किसी महीने को साल से जुदा करना है तो भी हम लोग उसके दरमियान में कोमा लगाएंगे। आपको पता है जब हम लोग इंग्लिश का पैटर्न लिखते हैं तो उसमें इंग्लिश के पैटर्न में हम लोग मंथ को और साल को अलग करने के लिए इसके दरमियान में हम लोग कोमा लगाते हैं जी, इसी तरह। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज़ अ ब्यूटीफुल, ये देखिए यहाँ पे कोमा। ठीक है,
कोमा एजुकेटेड एंड स्मार्ट लेडी, ठीक है। यानी कि शी इज़ अ ब्यूटी, ये दो हम डिफरेंट सेंटेंस उसको हम क्लोज किया है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल, आगे मैंने कोमा लगा दिया, एजुकेटेड एंड स्मार्ट लेडी, यानी कि दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोमा लगा, जैसे यहाँ पे हम लोग डेट को लिखते हैं, दिसंबर लिखे है, फिर ये देखिए कोमा यहाँ पे लगाया, ठीक है। यानी साल और मंथ को अलग करने के लिए कोमा लगाया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द कोलन। ये देखिए, ये कोलन का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये कोलन का साइन है, ये वाला, इसके बोलते हैं द कोलन। द कोलन का मतलब होता है राब्ता। ये पैराग्राफ में एक फ़िक्र में किसी वजाहती बयान या मिसाल को मुतारफ़ करवाने के लिए कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते वक्त मिनटों को घंटों के दरमियान भी हम लोग कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग जब हम लोग किसी के हम लोग डायलॉग में भी ये कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, अब ये इट वाज 7:30 AM व्हेन आई रीच स्कूल। अब यहाँ पे हम लोगों ने टाइम के दरमियान में हम लोगों ने कोलन का यूज़ किया है। ही केम एट 10:30 PM। ये देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने कोलन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को कोलन का भी। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट होगा वो है द सेमीकोलन, जी, द सेमीकोलंस। द सेमीकोलंस का साइन ये देखिए आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें द सेमीकोलंस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के दरमियान लिंक जोड़ने को सेमीकोलन कहते हैं, जी। इसको हम लोग लिंक को जोड़ने के लिए सेमीकोलन कहते हैं इनको, यानी कि दो सेंटेंस को आपस में कन्वर्टेड करने के लिए, यानी कि कनेक्ट करने के लिए हम लोग इनको करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यानी कि दो जो सेंटेंस होंगे उनको हम लोगों को एक सेंटेंस, यानी कि ये नहीं कि दो डिफरेंट सेंटेंस, ऐसे नहीं है, दो सेंटेंस यानी कि जो दो सेंटेंस होंगे उनको हम लोगों ने एक बनाने के लिए हम लोग ये सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ये देखी लिखा हुआ है, इट इज़ रेनिंग, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दी, ठीक है। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब हम इन ये दो सेंटेंस इनको एक करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज़ किया, ये देखिए यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, ये देखिए सेमीकोलन लगाया है, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। यानी कि तुम ये छतरी, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को सेमीकोलन क्या होता है। उसके बाद आ रहा है सेमीकोलन के बाद आ रहा है द इन्वर्टेड कोमास। द इन्वर्टेड कोमास वो होते हैं, इसको उर्दू में फावेन बोलते हैं, यानी कि ये अलामत किसी तहरीर को पेश करते वक्त या किसी कौल को पेश करते वक्त इसके शुरू और आखिर में कोमास लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, हुनैस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इनके दोनों तरफ मैंने डॉट लगाए, ये देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। उसके ऐसे ही नीचे हैं दूसरे एग्जाम्पल में द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी दोनों तरफ मैंने कोमास लगाए हुए हैं, यानी कि किसी ऐसी तहरीर जो चेंज नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंस है, वो चेंज नहीं होती, उसकी दोनों तरफ हम लोग लगाते हैं। जैसे कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, इसमें भी हम लोग दोनों तरफ कोमास लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। इस तरह हम, और जैसे द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, इनकी तरफ भी हम लोगों ने दोनों तरफ कोमा लगाए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है द एपोस्ट्रोफ। द एपोस्ट्रोफ, ये एपोस्ट्रोफ का साइन आप देख रहे हैं, ये देखिए एपोस्ट्रोफ का साइन, इसका मतलब होता है हस्फी इलामत, यानी किसी इंसान की मलकियत को जाहिर करने के एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राशिद स्कूल, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एपोस्फेयर का, ये देखिए मैंने यहाँ पे एस के साथ एपोस्ट्रोफ का की अलामत लगाई है, ये देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ की इलामत लगाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये राशिद, इसके साथ हम लोगों ने एपोस्ट्रोफ की अलामत राशिद एपोस्ट्रोफ की अलामत लगा के फिर एस और स्कूल, यानी कि ये स्कूल राशिद की मलकियत है। इसके साथ ऐसा ही आबिद
आबिद स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का निशान लगा के हम लोगों ने एस के साथ फिर ये आगे टेबल, यानी कि ये आबिद की टेबल है, ये इनकी इसकी मलकियत है। और ऐसे ही ये सिंगुलर में होता है। अगर प्लूरल में यानी कि अगर जमा इसम के साथ पहले ही आखिर में एस लगा हुआ हो तो इसके साथ इसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ यानी कि ये वाला साइन हम लोग सिर्फ लगाएंगे, का निशान लगा के दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे एस पहले से ही मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे एस एपोस्ट्रोफ का निशान लगा के एस नहीं लगाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स एस पहले मौजूद है, एपोस्ट्रोफ का निशान लगा देंगे, आगे क्लासरूम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है द टीचर्स। अब ये देखेंगे यहाँ भी जमा का ये प्लूरल में आ रहा है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ पहले, इसके आगे भी हम एपोस्ट्रोफ का निशान लगा के एसोसिएशन आगे लेके देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे है आगे में आ रहा है द क्वेश्चन मार्क। ये देखिए क्वेश्चन मार्क का तो आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन मार्क क्या होता है, यानी कि ये अलामत सवालिया जुमले के यानी कि ये अलामत हम लोग जुमले के आखिर में लगाते हैं। या अगर हम लोगों ने पैराग्राफ के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो तब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी फ़िक्रे में कोई सवाल पूछा है तो तब हम इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि क्वेश्चन के आगे हम लोग का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेयर डू यू लिव, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क, वेयर डू रीड द बुक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि अब किसी से सवाल पूछा रहा है तो उसके आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो है द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये अलामत किसी को आवाज़ देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ हम लोग अचानक खुशी, गमी, हैरानी या गुस्से, तअज्जुब के वक़्त हम लोग ये साइन हम लोग लगाते हैं। इसको हम लोगों ने अस्सलाम वालेकुम, ये अलामत हम अस्सलाम वालेकुम आगे भी लगाते हैं। हम लोग अगर उर्दू में ख़त लिख रहे हैं, अब्बा जान के हम लोगों ने ख़त लिखा है, वालदा के जिसका भी लिखा है, जिसके नाम हम लोगों ने ख़त है, वो जब लिखते हैं ना प्यारे अब्बा जान, उसके आगे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मे यू सक्सेसिड, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। हो रहा के आगे हम ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव विन द मैच, ठीक है। यानी कि खुशी के इजहार पर हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। आप लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क की समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है, आई होप कि आप लोगों को पंक्चुएशन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि इनकी पहचान क्या है और कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।